क्या रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि हम लोग आपको रूपा तिर्की मामले में और ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकें और रूपा तिर्की मामले में हमसे जुड़ के रूपा को इंसाफ दिलाने में हमारा सहयोग करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना हम लोग मजबूत होंगे और रूपा को इंसाफ दिलवा पाएंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग रूपा तिर्की मामले की पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की एक जाबाज बेटी ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई। कहानी का रुख कहीं से कहीं मुड़ा जा रहा है। कितने नाम सामने आए लेकिन अंत में क्या पता चला कि रूपा ने आत्महत्या अपने प्रेमी SK कनौजिया से बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद कर ली। क्या बीती होगी उसके माँ बाप पे? उन्होंने सोचा होगा कि हमारी बेटी इस देश में बदलाव लाएगी। जिन लड़कियों के पंख बचपन में ही काट दिए जाते हैं वो पंख उन लड़कियों को मेरी बेटी एक मिसाल बनकर देगी। पर वो भी इस समाज के कुछ मगरमच्छों का निवाला बन गई। वो बेशक बहुत अच्छी होगी पर एक कमी लगी मुझे कि वो वचन निभाने वाली लड़की थी। अगर नहीं होती तो शायद आज वो जिंदा होती। उसके माँ बाप का भी कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की, उसके शरीर में चोट के निशान थे और जिस समय उसने आत्महत्या की उस समय उसने पूरे कपड़े पहन रखे थे। तो ये क्या दर्शाता है? आपको एक और बात बता दें कि रूपा तिर्की के माता पिता से मिलने के बाद DSP साहब का ग्रामीणों ने घेराव किया और SIT टीम की रिपोर्ट को मानने से भी इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि मामला CBI तक जाना चाहिए। तो एक बात तो पक्की है, अधिकांश लोग चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो और सवाल जो करना है सरकार से, पुलिस को आप सभी की भावनाओं को पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों की भावनाओं को हमने पूरी तरीके से सरकार को व्यक्त किया है। कमेंट सेक्शन में आप सब के कमेंट्स का अवलोकन करने के बाद पता चलता है कि करीबन 90% लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। तो अब ये सरकार के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं कि सरकार आप सभी की भावनाओं को देख के CBI जांच करवाती है या पुलिस की रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट मानती है। अगर इससे अलावा आपकी कोई और भावना है जो आप व्यक्त करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमसे शेयर करें। अब चलते हैं रूपा तिर्की के कुछ नए अपडेट्स पर। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हर दिन परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश सामने आ रहा है। सोमवार को साहिबगंज के बढ़रवा DSP प्रमोद कुमार मिश्रा रातू टेंडर बगीचा स्थित रूपा तिर्की के आवास पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साहिबगंज पुलिस को देखते हुए बड़ी संख्या में रूपा के परिजन और ग्रामीण जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने साहिबगंज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और साहिबगंज पुलिस वापस जाओ के नारे लगाए। लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें केवल CBI जांच चाहिए, जिला पुलिस पर भरोसा नहीं। DSP रूपा के परिजनों से मिलकर DSP ने अपने आने का कारण और जांच में मदद करने की बात ही कर रहे थे कि विरोध शुरू हो गया। DSP प्रमोद मिश्रा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि रूपा तिर्की को हर हाल में इंसाफ मिलेगा। DSP की बात सुन परिजन भड़क गए और विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने उनसे सवाल पूछे। परिजनों और ग्रामीणों के सवाल पर DSP मिश्रा की बोलती बंद हो गई। परिजनों ने DSP पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच को भटकाया जा रहा है, हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। साहिबगंज की पुलिस द्वारा घटना को किसी और दिशा में लेकर जा रही है। रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने कहा कि SIT जांच सिर्फ धोखा है, हमें सिर्फ CBI जांच ही चाहिए। जब तक झारखंड सरकार CBI जांच की अनुशंसा नहीं कर देती है तब तक हम सभी परिजनों के अलावा आदिवासी समाज के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। देवानंद उरांव ने कहा कि वे सेना के जवान हैं, उन्हें हत्या और आत्महत्या में क्या फर्क है अच्छी तरीके से पता है। मेरी बेटी के शरीर में चोट के कई निशान थे जिसे हम लोगों ने देखा था। गले में 2 जगह गहरी चोट के निशान थे। इससे साफ पता चल रहा है कि यह मर्डर ही था। देवानंद उरांव ने DSP से सिर्फ एक सवाल पूछा कि सबसे पहले आप यह बताइए शव को सबसे पहले किसने देखा और उतारा। इसके अलावा पूछा कि क्या रूपा के शरीर पर लगी चोट की आपको जानकारी है। पिता के प्रश्नों का DSP साहब के पास कोई जवाब नहीं था। ग्रामीणों और वहां मौजूद पत्रकारों ने दाहू यादव के बारे में भी सवाल किया। इसका भी DSP साहब के पास कोई जवाब नहीं था। सवाल जवाब शुरू ही हुआ था और भीड़ लगातार बढ़ रही थी। भीड़ को जमा देख DSP साहब वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझे। DSP ने पत्रकारों के लाख पूछने के बावजूद उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। DSP ने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट सिर्फ अपने वरीय अधिकारियों को ही दूंगा। रूपा के पिता ने DSP प्रमोद कुमार मिश्रा से कहा कि मैंने भी बतौर फौजी देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है।
बेटी को भी सेवा के लिए भेजा, लेकिन आपके विभाग ने उसकी सुरक्षा नहीं की। बेटी की मौत पर दोषियों को सजा दिलवाने के बजाय हत्या को आत्महत्या बनाने में लगे हैं। बेटी की मौत की सूचना के बाद जब परिवार के लोग साहिबगंज पहुंचे, उसी समय पुलिस अधिकारी मौत को आत्महत्या बताने लगे हैं। परिवार को पोस्टमार्टम की जानकारी नहीं दी गई। जिस बेटी को राज्य की सेवा के लिए भेजा था, उसका शव पहुंचाने कोई पुलिस अधिकारी तक नहीं आए। मौत हुए 1 सप्ताह बीत गया है, लेकिन हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई। और जब भी रिपोर्ट की मांग करते हैं, तब पुलिस वाले आवेदन देने को कहते हैं। हर बात में टालमटोल किया जा रहा है। स्वदेश वाणी।